आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कमाल के टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ। पुरानी और जो फटी हुई बनियानें होती हैं ना, उनका एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा बहुत सारी किचन टिप्स और हैक्स हैं जिससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी जो टिप नंबर 1 है ना, वो लहसुन को लेकर है। अक्सर औकात क्या होते हैं कि जब भी हम लहसुन छीलते हैं ना, तो लहसुन छीलने के बाद उसके जो छिलक होते हैं ना, छिलके, वो हम उसको फेंक देते हैं। तो इसका आज बेहतरीन इस्तेमाल शेयर करूंगी। आजकल क्या है, चावलों का सीजन भी है, हम लोग चावलों की बोरियां भी लेकर रख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कीड़ा पड़ जाता है। या फिर अगर अक्सर औकात क्या होता है, हम दालें वगैरह जब बाजार से ज़्यादा ले आते हैं ना, या फिर दालों के अंदर कीड़ा वगैरह पड़ जाता है। तो ये जो टिप है ना, ये दालों के लिए भी है और चावलों के लिए भी है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक टिश्यू पेपर के अंदर लहसुन के छिलके रख देने हैं और इस तरीके से दाल के अंदर या चावलों के अंदर इस तरह से रख देने हैं। आप यकीन करें, चावलों के अंदर और दालों के अंदर कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और कभी भी ये ख़राब नहीं होंगी। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना, वो जैम की बोतल को लेकर है। जब भी हम बाजार से नई बोतल लेकर आते हैं ना, तो होता है कि वो ओपन नहीं होती। आपने सिंपल गर्म पानी ले लेना है और 5 सेकंड के लिए उस बोतल को उल्टा करके इस तरीके से आपने पानी के अंदर रखना है। आप यकीन करें, 2 सेकंड के अंदर ही जो है ना, ये बोतल फ़ौरन ओपन हो जाएगी। आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना, इस तरह से चूड़ियों को लेकर है। अक्सर औकात हमारे यहाँ बच्चियाँ भी होती है ना, तो इस तरह से फालतू चूड़ियाँ होती हैं जिसको हम लोग फेंक देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मेटल की जितनी चूड़ियाँ होंगी ना, उनको मैं सेपरेट कर दूंगी और बेहतरीन सा आप लोगों के साथ स्पून स्टैंड आपको बनाना समझो शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। बहुत कमाल का है स्पून स्टैंड। आप लोगों ने सिंपल चूड़ी को मिड में से इस तरीके से कट करके सीधा कर लेना है और इसे बेहतरीन से जो है ना, वो हैंगिंग हुक्स बना लेना है, ये इस तरह से एस शेप के। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी मेटल की चूड़ियाँ हैं ना, उनको मैं इस तरीके से कट करके बिल्कुल स्ट्रेट करके ना, इस तरह से फिंगर पर लगा के एस शेप के हुक्स बना लूँगी। और एक चूड़ी को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, उसके मैं हुक्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये तमाम हुक्स को मैं इस चूड़ी के अंदर लगा दूंगी। आप लोगों ने यहाँ मेटल की चूड़ी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने तमाम चूड़ियों के जो है ना, हुक्स बना लिए थे जितने मुझे चाहिए थे। अब मैं इन हुक्स को जो है ना, इस चूड़ी के अंदर डाल दूंगी इस तरीके से। और डालने के बाद आप लोगों ने इसको इस तरह से हुक को लॉक कर देना है, ताकि ये हुक जो है ना, वो गिरे नहीं, इसके ऊपर से चीज़ें भी ना गिरे ना। तो इस तरीके से मैं तमाम हुक्स को इसके अंदर अच्छे तरीके से लगा दूंगी और इनको लॉक कर दूंगी। अब मेरे पास जितनी भी मतलब स्पून्स हैं, हांडी बनाने वाले, उसके बाद ग्रेटर है, चाहे छलनी होगी, स्पैचुला हो गया, उनको मैं इसके ऊपर हैंग कर दूंगी और इजीली मैं अपने किचन के अंदर इनको हैंग कर लूँगी, जिसकी वजह से मुझे मुश्किल नहीं होगी। जब भी कुछ बनाना होगा तो मैं आराम से इसके ऊपर से उतारूंगी और आसानी के साथ कुछ भी बना लूँगी। तो मेरे पास जितने भी ये स्पून्स वगैरह थे, इन तमाम चीज़ों को मैं इसके ऊपर हैंग कर दूंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट बनकर जो है ना, मेरे पास ये तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप इस तरह से शॉवर्स को लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है, ये शॉवर वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं और हम समझते हैं कि ये ख़राब हो चुके हैं। तो आज इन शॉवर्स का आप लोगों को क्लीन करने का बेहतरीन सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ ये शॉवर्स देख लें, कितना थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी आ रहा था। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारा वॉच करना है। यहाँ पे मैं शॉवर को इस तरीके से ओपन कर लूँगी, पीछे से हम नलके को बंद करेंगे और यहाँ से इसको खोल देंगे। खोलने के बाद आप लोगों ने जो है ना, ले लेनी है एक स्प्रे गन और स्प्रे गन के आप लोगों ने अंदर डाल देना है थोड़ा सा सिरका। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिरका डाला है और पहले मैं इसके ऊपर अच्छे से सिरके से स्प्रे कर लूँगी। 2 मिनट यहाँ पे इसको छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद जो है ना, मैंने इसके अंदर डाल दूंगी स्वीप। आप लोग भी स्वीप डालिएगा, इससे फ़ौरन जो है ना, ये खुल जाएगा, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं होगी आपको। फिर यहाँ से बाहर से अच्छे से इसको वॉश कर दूंगी। फिर इसके ऊपर इसको ना मैं एक शॉपर के अंदर डाल के इसी के यहाँ पे हैंग कर लूँगी और इतनी देर में मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। 10 मिनट इसको मैं ऐसे ही रखा रहने दूँगी। करने के बाद जी आप लोगों को यहाँ पे इसको सिंपल अब आप लोगों ने इसको शॉवर इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। किसी किस्म का आपने इसका कोई नट वगैरह ऊपर नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, नट नहीं खोलना पड़ेगा और आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कितना बेहतरीन जो है ना, ये शॉवर ठीक हो चुका है। कोई मुझे मुश्किल नहीं हुई है, ना किसी मुझे प्लम्बर को बुलाना पड़ा है इसको वॉश करने के लिए बाहर से, और ना ही जो है ना, मुझे इसके ऊपर इतने पैसे खर्च करने पड़े हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना, वो ड्राई मिल्क वगैरह को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर है जो पैकेट्स वगैरह की होती है ना। तो यहाँ पर ये ड्राई मिल्क था, इसको मैं कंटेनर के अंदर फिल कर लूँगी और जो बाकी बच जाएगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वो पैकेट ऐसे ही रख देते हैं।
ऊपर से फोल्ड किया और उसको फ्रिज में रख दिया या ऐसे ही रख दिया। तो आज मैं उसको सेव करने का सिंपल सा आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। यहाँ पे ये जार फिल हो चुका था और ये ड्राई मिल्क काफ़ी सारा बच चुका था। अब आप लोगों ने इसको कैसे सेव करना है, कोई भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा पेपर ले लेना है, ठीक है। इसको अब मैं रख दूँगी साइड पे। साइड पे रखने के बाद जी कोई भी पेपर ले लेना है और इस तरह से आपने इसके ऊपर फोल्ड करके इस्त्री गर्म करके आपने वो रख देनी है। ये इसके अंदर अगर पूरा साल भी पड़ा रहेगा ना, फिर ये ख़राब भी नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर ये फ्रिज में पड़ा रहेगा ना तब भी नहीं, और बाहर पड़ा रहेगा तब भी ये दूध ख़राब नहीं होगा। फिर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है 3 से 4 दफ़ा। फोल्ड करने के बाद दोबारा आपने इसके ऊपर पेपर रखना है और फिर जो है ना इसके ऊपर इस्त्री इसको कर देना है। तो ये देखें इतना बेहतरीन ये एयर टाइट बन के तैयार हो जाएगा ना, और ये अगर सालों साल भी बाहर पड़ा रहेगा ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप लोग भी सेव करके रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप इस तरह से शर्ट को लेकर, अक्सर औक़ात बच्चों की शर्ट होती है ना जो स्टिकर्स वाली होती हैं, ठीक है, इस्त्री करते हैं तो वो सारे ख़राब हो जाती हैं। तो इसको इस्त्री करने के लिए आप सिंपल इस तरह से पेपर का यूज़ कर सकते हैं। पेपर रख के ऊपर से आप इसको प्रेस कर दें तो आप यकीन करें जो इसका ऊपर जो स्टिकर होता है, ठीक है, स्टिकी सा जो होता है, ये ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जो है ना शर्ट बिल्कुल न्यू की न्यू रहेगी। अगली टिप मेरी बनियान को लेकर, अक्सर औक़ात हमारे यहाँ इन बनियानों का यूज़ होता है ना, फिर वो ख़राब हो जाती हैं यूज़ करने के बाद ना। हम लोग क्या करते हैं उनको फेंक देते हैं। तो इनको फेंका ना करें, इनका जो मटेरियल होता है ना बहुत कमाल का होता है, बहुत एब्जॉर्बिंग होता है। आपने सिंपल इसको क्या करना है, पीसीस में कट कर देना है। मैं इसका क्या यूज़ करती हूँ, सिंपल इसको कट करके ना अपने किचन में रख देती हूँ। किचन का चूल्हा साफ़ करना हो उसके लिए बेस्ट काम आता है, या हुड वगैरह की क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर जो किचन के काउंटर्स होते हैं ना वो शीट के है ना लगी हुई है उसके ऊपर, तो इससे इतने अच्छे क्लीन हो जाते हैं, जितने दाग धब्बे होते हैं ना वो सब उतर जाते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ इस तरीके से इसको पीसीस में कट करके रख लेती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना तो मैं इस तरह से एक पीस निकाला तो उसकी क्लीनिंग कर ली, दूसरा निकाला उससे क्लीनिंग कर ली। डस्टिंग इससे बहुत अच्छी होती है। तो मैं इस तरह से इसको कभी भी ज़ाया नहीं करती। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी बनियान से जो है ना बनाना सिखाऊंगी मोप। किस तरह से आप लोग घर पर इस बनियान की मदद से रीयूज़ करके मोप बना सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो यहाँ पे मैंने एक बनियान जो थी ना वो कट करके रख ली थी, और ये मैंने अपने किचन के लिए इसकी कटिंग की थी ताकि मैं इससे क्लीनिंग वगैरह कर सकूं, अपने किचन की मतलब स्टोव वगैरह क्लीन कर सकूं और कैबिनेट्स वगैरह क्लीन कर सकूं ना। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।